Hello students, welcome to our next video. In CIT math book. So in our last video we learned about transversal. When two lines are cut by transversal, how many angles are created, what are those angles, and how to name those angles. We learned in our last video. Now in this video we will learn those transversal about the transversal or parallel lines. Okay, so now what is transversal or parallel lines? ट्रांसवर्सल क्या है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. पैरेलल लाइंस क्या है आप लोगों को पता है. सो लेट्स रिकॉल व्हाट्स अ पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइंस आर सपोज इफ विल टेक टू लाइंस, they will parallel lines are those two lines which are situated in such a way that they will never intersect each other. Okay, they will never intersect each other. That means the distance between those two lines remain same at every point. Okay, they will never meet. So this is the criteria for parallel lines. So when parallel lines cut by a transversal, when two parallel lines cut by a transversal, लास्ट टाइम हमने देखा था इसी तरह फिगर में आपके कितने एंगल्स क्रिएट होते हैं. सो यहाँ पे भी कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, राइट. सो यहाँ पे भी 1 के साथ 5 क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 के साथ 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 के साथ 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 के साथ 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 एंड 6 अल्टरनेट है, 3 एंड 5 अल्टरनेट है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो 1 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड 2 एंड 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. इसी तरह जिस तरह से मैं लास्ट वीडियो में एक फिगर को लेकर बनाया था, यहाँ पे भी 8 एंगल्स क्रिएट होते हैं. यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स एंड डिफरेंट एंगल्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो सब होते हैं. सो हम इसे एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो लास्ट वीडियो में वो पढ़ लिया है ना. इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सारा जो फंडा है वो क्या करता है, लाइज अराउंड दिस टू पैरेलल लाइंस. क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो जब उसे ट्रांसवर्सल कट करता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएट होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. और जो भी इससे यहाँ पे जो बनता है उसे हम कुछ स्टेटमेंट्स में एनालाइज करेंगे. तो अभी के लिए आपको ये स्टेटमेंट सिर्फ याद रखना है और आगे चल के आपके हायर क्लासेस में यू विल गेट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस स्टेटमेंट्स आर मेड. ओके, ये स्टेटमेंट्स कैसे बने, कैसे प्रूव करेंगे, ये आप नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ोगे. अभी के लिए सिर्फ आप स्टेटमेंट्स को याद रखोगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles is equal. मतलब बोलता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करता है देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब 1 के साथ 5 इक्वल हो जाएगा. सो इन दिस फिगर वी हैव टेकन L M, सपोज दिस इज T and this is a figure where L parallel M are cut by a transversal T. Okay, so इस फिगर के कंडीशन के हिसाब से अगर if two parallel lines are cut by a transversal, always remember यहाँ पे पैरेलल लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल उन्हें कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. 1 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कौन करता है, 5. 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, उसी तरह 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा एंड 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा. ठीक है, एंगल 4 इज भी इक्वल टू एंगल 8. उसका कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स मतलब उसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है. क्या है, अच्छा यहाँ पे बोला अगर पैरेलल लाइंस है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा. तो कन्वर्स क्या बोलेगा, कन्वर्स बोलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल होगा. सो इफ़ टू लाइंस, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लाइंस लिखा है, पैरेलल लाइंस नहीं लिखा हुआ है. इफ़ 2 लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल. मतलब ये यहाँ बोलता है अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होंगे. ये बोलता है लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. कन्वर्स बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है. ये बहुत इजी है, बस आपको अभी ये थोड़ा सा चीज़ याद रखना है. ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप इसे समझोगे ये कैसे बना तो ये और भी आसान हो जाएगा आपके लिए. सो इसका क्या मतलब है, इफ़ एनी पेयर, आप एक पेयर को इक्वल कर लो तो ऑटोमेटिकली 2 लाइन पैरेलल हो जाएगी. आप कहोगे मैम यहाँ पे तो इतने सारे पेयर हैं, 4 के 4 पेयर्स इक्वल होना ज़रूरी है, इक्वल प्रूफ करना ज़रूरी है.
सो इसका आंसर है नो। आप एनी वन पेयर को इक्वल कर लोगे तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। सो ए यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई, इफ एल पैरेलल टू एम, तभी ये सभी इक्वल है। इसका उल्टा क्या होगा, इफ एनी पेयर, सपोज मैंने 1 and 5 ले लिया, इफ 1 is equal to 5 their corresponding angles, then L will be parallel to M. So remember this is a symbol of parallel, okay? ये पैरेलल का सिंबल है, L पैरेलल M, ठीक है। सो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा, मतलब पैरेलल लाइन से है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए तो लाइन्स पैरेलल होंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट। ओके ना, दिस इज थर्ड स्टेटमेंट, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पैरेलल लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। इफ पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, मतलब अगर टू पैरेलल लाइन कट बाय अ ट्रांसवर्सल, सॉरी 3 4 दिस इज 5 6 7 8, then alternate angle will be equal, 3 will be equal to interior, alternate interior, 3 will be equal to 6, 5 will be equal to 4, okay. So if suppose this line is L, this line is M, I have drawn it in a rough manner, okay. If L parallel M, then 3 is equal to 6, angle 3 is equal to 6 and angle 4 is equal to 5, okay. उसका कन्वर्स क्या बोलेगा आपको, आप अभी आई थिंक कन्वर्स आप खुद बिल्ड कर सकते हो। अगर टू पर ये बोलता है टू पैरेलल लाइंस है तो इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो कन्वर्स क्या बोलता होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो टू लाइंस आर पैरेलल। सो इसी फिगर को देखते हैं, इफ कन्वर्सली वही बोलता है, इफ टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ओके। सो इसी फिगर को देखते हैं, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एनी पेयर, एक पेयर ले लोगे तो चलेगा, इफ 3 इज इक्वल टू 6 देन L parallel to M, okay. Next come to another statement, if two parallel lines are cut by a transversal then the pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, मतलब आपको पता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर में कौन सा एंगल है, ये दोनों, और इस साइड में ये दोनों। ये बोलता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों मिलके सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब ये दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे, समझ में आया। सो इफ L पैरेलल M देन एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ में आया। अगर L पैरेलल M हुआ तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, और उसके अपोजिट साइड में 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। सो सिमिलरली इसका कन्वर्स क्या बोलेगा, कन्वर्स बोलेगा ये दोनों प्लस होके 180 डिग्री मिले तो लाइन पैरेलल होगा। सो दिस इज सिंपल, ओके। कन्वर्सली if two lines are cut by a transversal such that the pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, याद रखना सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होने चाहिए। सो अगर यहाँ पे उल्टा कर लेंगे, इफ 4 प्लस 6 एनी वन साइड 180 डिग्री हो गया, और 3 प्लस 5 180 डिग्री हो गया, then L will be parallel to M, ओके। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव, इसी के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन 1, लुक यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। सो लाइन्स L पैरेलल M, L M के साथ पैरेलल है, T इज़ अ ट्रांसवर्सल, देन X क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू M है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दिया गया है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल विल बी इक्वल। सो नाउ लुक 60 डिग्री एंड X आर अल्टरनेट टू ईच अदर, सो दैट मीन्स सिंस L पैरेलल टू M देन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू X। रीज़न क्या है, यहाँ पे रीज़न आपको लिखना है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो 60 डिग्री दैट इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 60 डिग्री, ईजी राइट। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लुक इज S पैरेलल टू T, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है S T के साथ पैरेलल है क्या।
सो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, तो कहीं पर आपको पूछा है कि ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करो या फिर ये दोनों पैरेलल है क्या, तो तब आपको क्या करोगे, इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा पैरेलल प्रूफ करने के लिए। या तो फिर आप अल्टरनेट एंगल इक्वल करो, या तो फिर आप करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करो, या तो फिर सेम साइड में ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल है उन दोनों को सप्लीमेंट्री करो। तो ये तीनों के क्राइटेरिया में से कौन सा क्राइटेरिया होल्ड होता है देखते हैं। सो ये तो आपको पता चल गया, ये 50 डिग्री है ना, ये 130 डिग्री है। अच्छा, इसके इसके वर्टिकली अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये एंगल, सपोज दिस एंगल इज एक्स। ओके, सो फ्रॉम फिगर में से एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री हो गया। 130 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या है, रीज़न आपको हर जगह पर लिखना होगा। रीज़न क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्स हो गया 130 डिग्री। अच्छा, अभी देखो, एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर में ये दोनों हैं। सो नाउ 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन these are interior angles on the same side of transversal. So therefore, या तो ये दोनों सेम साइड के ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और दोनों मिलके 180 डिग्री हो गए। दैट मीन्स हमारा जो S पैरेलल टू T हो गया, ठीक है। सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन, इफ L पैरेलल टू M, यहाँ पे गिवन है L पैरेलल टू M गिवन है, फाइंड X पाने के लिए आपको पूछा गया है, ठीक है। सो यू कैन ईजिली डू इट इन एनी वे। आपने करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल कोई भी लेकर आप निकाल सकते हो। तो देखो, ये मैं अगर करस्पॉन्डिंग एंगल को लेती हूँ कॉन्सेप्ट को, सो ये हो गया 110 डिग्री। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसका है, ये दोनों क्या है, पैरेलल गिवन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। तो ये 110 मतलब ये भी 110 होगा। अभी नाउ लुक, ये प्लस ये दोनों मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। सो ये दोनों 110 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, ये दोनों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ओके, दैट इम्प्लाइज एक्स कितना आएगा, 180 डिग्री। ये राइट साइड में आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो आंसर इज 70 डिग्री। ओके, आप और किस तरह से कर सकते हो, इसे इस तरह से भी कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल के वन साइड में है। तो इसी तरह आप आपके ब्रेन यूज़ करके कोई भी तरीके से करो, पर प्रोसेस ठीक होना चाहिए और आंसर सही निकलना चाहिए, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट इज़ not difficult, it is not difficult, but you have to remember so many terms since these terms are new for you. So आपको ये सब टर्म्स को अच्छे से याद रखना है और उन्हें यूज़ करना है। अगर आप टर्म्स को याद नहीं रखोगे, यूज़ नहीं कर पाओगे, तो यह आपको ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। सो ऑल दो स्मॉल टर्म्स आर वेरी मच important, you must have to understand and remember them. Hope you understand this video. Thank you.